जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है आपके नए सेशन 2023-24 के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जो सितंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम होते हैं, उसके सिलेबस की हम बात करेंगे। ठीक है। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि जिसे हम हिंदी में इतिहास बोलते हैं। और देखो बच्चों, आपको आज की इस एक वीडियो में ना हम 3 टॉपिक बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर सेकंड आपको ये बताएंगे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसका ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, जो कि खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताए हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। और ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कई बार कमेंट में होता है ना कि बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं तो आपका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, आप सर्च कर सकते हैं JSK 11 क्लास, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी में आपकी हिस्ट्री की जो किताब है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, विश्व इतिहास के कुछ विषय। और इंग्लिश में होगी थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि DOE है, इसने आपके मिड टर्म का सिलेबस दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपके देख सकते हैं ये आपके 4 चैप्टर आने हैं। ठीक है, और ये जो सिलेबस है वो 15 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके 20 या 25 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आप ना अपनी किताब जो है उसको निकाल लीजिए, मैं निशान लगवा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। ये जो किताब है बच्चों, ये ओल्ड किताब है। ठीक है, मैं आपको अभी न्यू किताब के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। अभी हम ओल्ड वाली की बात करते हैं। तो ओल्ड वाली में देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपको मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, जो कि है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये भी आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना है। फिर आपका आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, यायावर साम्राज्य, ये भी आपको मिड टर्म के एग्जाम के लिए पढ़ना है। और फिर आता है हमारा छठा चैप्टर, जो कि है 3 वर्ग, ये भी आपको मिड टर्म के एग्जाम में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ओल्ड बुक्स की बात करें तो आपका चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड 6 ये पढ़ना है। और जिन बच्चों के पास में नई किताब होगी वो ध्यान दीजिएगा, उसमें आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, इसी को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। चैप्टर 2 है लेखन कला और शहरी जीवन, चैप्टर 3 है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, 5th है यायावर साम्राज्य, और 6th है 3 वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में देख लेंगे तो आपको पहले पढ़ना है चैप्टर नंबर, यानी कि थीम 2 है राइटिंग सिटी एंड लाइफ, थीम 3 है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, थीम 5 है नोमैडिक एम्पायर्स, थीम 3 है द 3 ऑर्डर्स। अगर हम इसको एरो के साथ में देखें तो ये आपको 4 पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस समझ गए। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो कि है अब हमारा मिड टर्म एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ CBSE का। पहले CBSE सिलेबस देती है आपको, उसके बाद DOE देती है। तो CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप थोड़ा नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो चैप्टर 1 है राइटिंग सिटी एंड लाइफ, यानी कि हिंदी में बात करें तो चैप्टर 2 है हमारा लेखन कला और शहरी जीवन। तो ये वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। यानी कि आपके लेखन कला और शहरी जीवन से 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर सेकंड चैप्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन एम्पायर अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, यानी कि चैप्टर 3 है हमारा तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो ये भी आएगा हमारा 10 नंबर का। इसी तरीके से चैप्टर 3 है नोमैडिक एम्पायर्स, यानी कि ये भी 10 नंबर का है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यायावर साम्राज्य, जो कि आपका 10 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका चैप्टर 4, जो कि 3 ऑर्डर्स, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा।
ठीक है, यानी कि चैप्टर 6 है 3 वर्ग 10 मार्क्स का। ये मैंने आपको बताया है ओल्ड बुक के माध्यम से। जिन बच्चों के पास में न्यू बुक्स होंगी वो तो इजीली समझ पाएंगे। जो चैप्टर आपका फर्स्ट सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2023-24 वाली जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्लूप्रिंट के 10-10 नंबर का आपका ये पूरा पैटर्न आएगा। और देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी तक आपका पेपर का पैटर्न है उसकी पर बेस्ड हमने एक जो सैंपल पेपर है बच्चों, आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए सैंपल पेपर, उसको हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, 2 वीडियो बनाई है हमने। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, आप अपनी सहायता के लिए उसे जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि रहेगा जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे चैप्टर सेकंड है या फिर आप फर्स्ट भी कह सकते हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। ये चैप्टर बेसिकली जो हमारी ग्रामीण सभ्यता रह चुकी है आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले, 10,000 से 12,000 साल पहले की बात है। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता उसके बारे में है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके भूगोल के बारे में। मेसोपोटामिया में जो शहर थे उनका क्या क्या महत्व होता था, मेसोपोटामिया में व्यापार आखिर कैसे होता था। साथ ही साथ अब वहां पे आप पढ़ेंगे लेखन कला के बारे में कि आखिर लेखन कला का विकास कैसे हुआ, लेखन कला की प्रणाली क्या थी, लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे, लेखन कला का प्रयोग कैसे होता था। फिर उसके बाद में इसका जो साउथ एरिया है दक्षिणी मेसोपोटामिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मंदिर हुआ करते थे, राजा होते थे, ये पढ़ेंगे। और फिर इसके शहरी जीवन के बारे में, एक जो व्यापारिक नगर है बच्चों मारी नगर, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और जो शहर के महत्व है ये पढ़ेंगे, लेखन कला की देन क्या है ये पढ़ेंगे। और एक और नगर है और नगर, ये बेसिकली दक्षिण मेसोपोटामिया का एक पार्ट है छोटा सा, उसको भी आप इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं राइटिंग सिटी एंड अर्बन लाइफ, इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके निकल कर आ जाते हैं। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है यानी कि सेकंड, तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये चैप्टर बेसिकली बेस्ड है रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल कैसा रहा, रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का जो संकट था ये क्या था, रोमन साम्राज्य में लिंग के आधार पे क्या ऐसी व्यवस्था चलती थी, वहाँ के लोग कैसे पढ़े लिखे थे, वहाँ पे संस्कृति कैसी अपनाई जाती थी, क्या क्या आर्थिक विस्तार था, श्रमिकों पे कैसे नियंत्रण रखा जाता था, क्या सामाजिक श्रेणियां थी, परावर्ती काल क्या था, ये सारी बातें आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में देखें तो एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो अर्ली एम्पायर जो रोमन एम्पायर है इसके बारे में ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यायावर साम्राज्य। ठीक है, अब यायावर साम्राज्य के बारे में पहले आप पढ़ेंगे कि जो मंगोल हुआ करते थे इनकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि, इतिहास इनका कैसा रहा था। ठीक है, अब इनमें जो चंगेज खान थे इनका जीवन वृत्त पढ़ेंगे। चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां थी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, याद कर लेना। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात जो मंगोल आए उस एरिया में जो शासन किया उनकी विशेषताएं आप पढ़ेंगे। सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और सैनिक संगठन के तौर पे चंगेज खान और मंगोल, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर एक निष्कर्ष ये पढ़ेंगे कि चंगेज खान और मंगोल जो थे इनका आखिर वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या स्थान है इसके बारे में। नेक्स्ट बात आ जाती है इंग्लिश में, ये बेसिकली आ जाएगा नोमैडिक एम्पायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम इसे ये नाम भी दे सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा हम अपने चैप्टर का नाम लें जो किताब में है नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, तो ये आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। वन ऑफ द लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर थर्ड है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें पहले आप ये पढ़ेंगे सामंतवाद। सामंतवाद आखिर होता क्या है, आखिर इसका प्रभाव क्या था, फ्रांस और इंग्लैंड में ये कैसे विकसित हुआ। फिर इसमें आप 3 वर्ग के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। 3 वर्ग में पहला वर्ग है बच्चों, प्रथम वर्ग जिसे हम पादरी वर्ग बोलते हैं। पादरी वर्ग की क्या विशेषता है, भिक्षुओं की क्या विशेषताएं थी, चर्च और समाज का आपस में संबंध कैसे था, ये आप पढ़ेंगे पहले वर्ग में। दूसरा वर्ग आ जाता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग की क्या विशेषताएं होती थी, मेहनत की जागीर, नाइट की विशेषताएं, ये पढ़ेंगे। फिर तीसरा वर्ग आ जाता है जैसे हम किसान जो कि स्वतंत्र या फिर बंधक होते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। हज इंग्लैंड, इसके बारे में। सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले क्या कारक थे, ये पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण तथा भूमि का उपयोग आप ये पढ़ेंगे। नई कृषि प्रौद्योगिकी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो वर्ग था वो आखिर उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसके रीजंस, और उदय हो गया तो उसकी क्या विशेषताएं बनी, ये पढ़ेंगे। कैथेड्रल नगर पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है कि 14वीं शताब्दी का जो संकट था इसमें गहरा सामाजिक संतोष राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, उसको पढ़ेंगे।
और एक और पॉइंट है जो 11वीं शताब्दी में बदलाव हुए थे, यूरोपीय समाज में बदलाव हुए थे 11वीं शताब्दी में, वो भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके इस वाले चैप्टर के। नेक्स्ट बात करते हैं द 3 क्लासेस इन इंग्लिश। तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाते हैं और आप इन सभी को आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने अपने आज का जो सिलेबस था उसको देख ही लिया अच्छे तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है, जिसे हम DOE बोलते हैं। ठीक है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 ये है यहाँ पे। आई होप आपको सिलेबस आपको समझ में आ चुका हो अच्छे तरीके से, और जो मैंने आपको बताया है आपका ब्लूप्रिंट, ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अभी अभी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है तो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपके लिए ओपन है, आप आइए यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।